इन सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, हमारी तरफ से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेशन, जिसमें हम देखेंगे डिटरमिनेंट यानी कि सार्डिक। तो सार्डिक में हमने आपको कल जहाँ तक बता दिया था उससे आज आगे चलेंगे, यानी कि हमने आपको डिटरमिनेंट निकालना बता दिया था, सार्डिक निकालना बता दिया था। तो आज हम देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था 1x1 और 2x2 और 3x3। तो आज हम देखेंगे जो ट्रिक यानी कि 3x आपने देखी थी पूरे बोर्ड में आ पा रही थी, लेकिन हम एक लाइन से उसको कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो हेडिंग ले लीजिए सॉरस मेथड, सॉरस मेथड। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जो भी हमारे चैनल पर नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करें जरूर। इतना आप करते रहिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर ही रहे हैं। तो आप हेडिंग ले लीजिए सॉरस मेथड। देखिए हेडिंग डालेंगे सॉरस मेथड। अब सॉरस मेथड क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिक्स दी जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपको मैट्रिक्स दी जाएगी और इसको सॉल्व करना रहेगा। जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पे आएगा। लेकिन इसको क्या है कि हम कैसे कर रहे थे, इसको उठा के फिर इसका कर रहे थे, इसको उठा के इसका कर रहे थे, इसको उठा के इसका। ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले तीनों को इधर लिखेंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ और जी एच आई। अब ये दो रो है, ये दो रो हैं, तो इनको उठा के इधर रखेंगे, इनको उठा के इधर रखेंगे, यानी कि ए बी डी ई जी एच। इतना आपको करना है। आपने क्या किया, यहाँ तक पूरे क्वेश्चन को लिख लिया, फिर इनको उठा के इधर रख लिया, इनको उठा के इधर रख लिया। इनके बाद आपको क्या करना है, इनके बाद आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है इसका और इसमें गुणा करना है इसका और इसमें गुणा करना है इसका, यानी कि ए ई आई प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच, और माइनस कर देना है इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा। कैसे करना है, बी डी आई प्लस ए एफ एच प्लस सी ई जी, सी ई जी। तो इस तरीके से करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए, समझिए। हमने बताया, देखिए हमने क्या किया, जो आपको मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स लिख के इन दो को उठा के इधर रखेंगे, इन दो को उठा के इधर रखेंगे, इसका इस तरीके से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो इसको नोट करिए, क्वेश्चन से आपको कराएं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए हमें एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 2 4 5 1 0 2 3 2 1, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे, इसको पूरे पहले इधर लिख लेंगे, यानी 2 4 5 1 2 2 और 3 2 1। अब इन दो को उठा के इधर रख लेंगे, इन दो को उठा के इधर, यानी कि 2 4 1 0 3 2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें गुणा करेंगे इसका और इसका फिर इसका। तो इस तरीके से गुणा करेंगे, यानी कि 2 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 और 8 3 24 प्लस 5 1 5 और 5 दूनी 10, और माइनस करना है इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, यानी कि 4 1 4 और 4 1 4, यानी कि 4 प्लस 2 दूनी 4 और तो फिर देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी, यानी कि 5 0 हो जाएगा। अब 24 10 34 माइनस 12 बराबर सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 22। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, जैसे हमने आपको मेथड 1 से कराया था, यानी कॉन्सेप्ट से, आंसर आपका यही आएगा। हमने किस तरीके को समझ में आ ही गया होगा आपको समझ में। तो इस तरीके से करेंगे, आपको जो हमारा एग्जाम होता है उसमें टाइम काफी मतलब बचाएंगे। तो इसको नोट करिए, समझिए, पहले समझ के नोट करिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझेंगे।
2x2 का तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन दिक्कत होती है 3x3 में। तो 3x3 का हम ऐसे ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है 2 1 3 5 6 1 और यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 4, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसको हमने क्या किया, आपको बताना है डिटरमिनेंट जो भी आएगा आपका। तो हमने कहा आपसे, हमने बुलाया आपसे कि क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए इधर 2 1 3 और 5 6 1 और 2 1 4। अब इन दो को उठा के इधर रखेंगे, यानी कि 2 1 5 6 2 1। अब आप क्या करिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, जो भी आएगा यानी कि 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 प्लस 1 2 यानी कि 2 प्लस, अब 5 ये 15 1 15, माइनस कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 5 चौकू 20 प्लस 2 1 2 2 1 2 प्लस 6 3 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ से जोड़ेंगे 50 और ये 65 माइनस 20 और ये हो जाएगा इधर 56 और ये हो जाएगा 58। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 65 में से 58 को घटाएंगे, 15 में से 7 यानी कि 7, और आप आंसर आ जाएगा 7। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से हम करते थे, इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लगेगा वो आपको। ये आप मेथड समझिए, इसको नोट करिए, इससे आप क्या है कि जल्दी क्वेश्चन बना लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। उनतीस 26 22 25 31 27 25 31 27 63 54 46 63 54 46, ये क्वेश्चन देखिए हम इसको करेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो आंसर है हमारा वो इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन इसको आप चुटकियों में कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए अब आपको एक चीज बताते हैं, डिजिट सम मेथड। डिजिट सम मेथड, डिजिट सम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको बताना है, मान लीजिए आपको 27 का डिजिट सम बताना है, तो 27 का डिजिट सम कैसे बताएंगे? इसको जोड़ेंगे और जोड़ने से 9 आ जाए तो वहां पे आप 0 लिखिए, वहां पे आप 0 लिखेंगे। सपोज करिए आपको 2 और 5 जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे 7, तो 7 वहां पे आप 7 लिखेंगे। आपको बताना है कि 3 5 और 3 5 और 1, इसका डिजिट सम क्या होगा? इसका डिजिट सम क्या होगा? तो इसका डिजिट सम होगा, इनको जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9। अब जब 9 आ गए वहां पे आप 0 लिखेंगे, वहां पे आप 0 लिखेंगे। आपको बताना है 57 का डिजिट सम, तो 57 का डिजिट सम होगा 7 5 12, दोनों को जोड़ेंगे 12। अब 12 आ गया, इसको भी सिंगल करेंगे यानी कि 3, इसका डिजिट सम होगा 3। जो हमारा डिजिट सम होता है वो हमारे नंबर को सिंगल करना होता है, यानी कि जो हमारा नंबर दिया जाएगा उसको सिंगल करना होगा। अब मान लीजिए आपको 300 712 दिया गया, इसको आपको सिंगल करना है, डिजिट सम लगाना है, तो इसमें डिजिट सम लगाएंगे 7 + 1 + 2। अब यहाँ से देखिए 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 9 तो 0 होगा, अब बचा हुआ 1, तो 1 आपका डिजिट सम होगा। अब यहाँ से 512 का बताना है, 512 यानी कि 5, इनको जोड़ देंगे, 5 2 7 7 1 8 यानी कि 8, इसका 8 डिजिट सम होगा। तो इस तरीके से हम डिजिट सम देखेंगे। तो भाई यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2 और 9, अब 9 तो होगा 0, बचा हुआ 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 और 6 8, 2 2 4, अब 2 5 7, 4 3 1 4, अब 7 2 7 9, और 9 तो 0 होता है, 9 तो 0, 6 3 9 9 0, 5 4 9 9 0, 6 4 10। अब 10 का भी डिजिट सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 1। अब ये जो क्वेश्चन है आपका सिंगल मेथड में बन गया, सिंगल मेथड में बन गया है।
अब इसको कैसे करेंगे देखिए, अब हमने बताया है कि इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के इधर लिखेंगे, यानी 2 8 7 4 0 0। हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यानी कि इसका किया, अब इसका किया 4 दूनी 8 और 8 एकन 8 प्लस 0 0 हो जाएगा, 8 जी 0, इसका भी 7 चौक 28 और फिर 0 करेंगे, माइनस कर देंगे इधर, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और ये कर देंगे 2 0 हो जाएगा, प्लस 2 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। सॉरी, एक गलती हो रही है यहाँ पे देखिए, हमने क्या 8 सत्ते 56, अब 56 आ गया, 56 का डिजिट सम लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से डिजिट सम स्टार्ट कर दिया, तो जहाँ भी डबल नंबर हो जाए वहाँ पे आपको डिजिट सम लगाना है। तो 8 सत्ते 56, 56 का डिजिट सम होगा 11, अब 11 का भी डिजिट सम होगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। आपका सॉल्व हो चुका, अब आंसर आएगा 8 माइनस 2 बराबर 6, आंसर होगा आपका 6। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। हमने क्या किया देखिए, इसको डिजिट सम में अप्लाई किया, यानी कि डिजिट सम निकालने के बाद हमने 2 और 9 को जहाँ भी 9 आ जाए वहाँ 0 लिख लिए, और जो हमारा डबल नंबर हो उसको सिंगल करना है। तो इस तरीके से ये कर लिया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया इधर इधर, और माइनस करके इधर इधर। अब याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कर रहे हैं 8 सत्ते 56, अब 56 आ रहा है तो 56 का भी डिजिट सम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरू से डिजिट सम लगाया, तो लास्ट तक डिजिट सम ही लगाएंगे, इतना नोट करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशन, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। रो एंड कॉलम ऑपरेशन, तो इसमें क्या देखेंगे देखिए, जब साड़ी का मान 0 हो और x का मान निकालना हो, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए x माइनस 2 और 3 और 3, फिर 3 x माइनस 2, फिर 3 और 3 3 x माइनस 2, इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको वेस्ट करने का मेथड यही है कि हम इसको भी 3 मानेंगे, इसको भी 3 मानेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 6, यानी कि x माइनस 3 6 और ये माइनस 2, तो माइनस के 4 बराबर 0 बराबर 0, यानी कि x बराबर 4, x बराबर 4। और क्या करेंगे, x माइनस 2 को हमने 3 माना है, x माइनस 2 को हमने 3 माना है, क्योंकि मैट्रिक्स जब भी 0 होगी, जब भी 0 होगी जब भी बराबर हो, तो x माइनस 3 को हमने 3 मान लिया, हमने इसको 3 मान लिया, तो x बराबर, ये इधर जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि x बराबर 5, तो 4 और 5 इसका आंसर होगा, 4 और 5 इसका आंसर होगा। हमने क्या किया, जब भी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मिले, बराबर मिले, तीनों को उठाइए जोड़ दीजिए, तीनों को उठाइए जोड़ दीजिए। अब जोड़ने पे हम देखिए, इसको हमने 3 माना, 3 माना, अब इसको भी बराबर करना है 3 के, बराबर करना है 3 के, तो 3 के बराबर करने से हमारा आंसर 5 आ रहा है, इसको नोट करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स।
क्वेश्चन दूसरा लिख रहे हैं, जैसे आपको दिया जाएगा आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। इसका डिटरमिनेंट दिया गया है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया जब भी आपको बराबर मिल जाए, जब भी आपको बराबर मिल जाए, तीनों को उठा के जोड़ लीजिए, तीनों उठा के जोड़ लीजिए। ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बराबर 0 कर दीजिए। अब देखेंगे x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि 1 2 3। अब ये 3a प्लस एक्स बराबर 0 प्लस एक्स बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर माइनस के 3 है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a प्लस एक्स हमने आपको बताया कि इसको हम मानेंगे x, क्योंकि तीनों को बराबर करेंगे तो x मानेंगे। अब a प्लस एक्स बराबर एक्स मान लेंगे, तो a प्लस ए बराबर एक्स माइनस एक्स, इससे ये कट जाएगा तो a बराबर 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है और ये डिटरमिनेंट 0 दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। हमने क्या कहा है कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले डिटरमिनेंट 0 यानी बराबर मिल जाए, तो इन तीनों को बराबर करके जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से काम करिए, एक यहाँ से काम करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे, यानी कि x बराबर माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x3 7 x3 7 और 2x2 2x2 और 7 6x, ये डिटरमिनेंट है, इसको 0 करेंगे, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। हमने क्या किया, देखिए इधर से जोड़ेंगे तो x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9, तो हम करेंगे x प्लस 2 प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर माइनस के 9। तो इसका आंसर आएगा x माइनस के 9। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए b प्लस सी और a और a और b, c प्लस a और b, और ये हो जाएगा c और c, और इधर है c a प्लस b। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, इसका आंसर आपको बताना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 4 ए बी सी, 4 ए बी सी और
दूसरा है 6ABC, 6ABC, और चौथा है, फिर तीसरा है AB प्लस BC प्लस CA प्लस CA, और चौथा है 2A प्लस B प्लस C। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको नोट कर रहे हैं ऊपर वाले को। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको वेरिएबल्स मिल जाए और आंसर में भी वेरिएबल्स हो, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो भी वेरिएबल्स पर है और जो हमारा ऑप्शन है वो भी वेरिएबल्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अब क्या मानेंगे, देखिए हम इसको मान लेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में पुट करते हैं A B C, A को मान लेंगे 1, B को 2 और C को 3। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा, B प्लस C 5। अब A 1 B है कितना 2, अब C प्लस A यानी कि 4, अब B है 2, अब C है 3, अब A प्लस B और यानी कि 3। तुम्हारा क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको करने के बाद आपको पता ही है, इसको 2 को उठा के रख लेंगे, 5 1 2 4 3, इसका आंसर, इसका गुणा करेंगे, 5 चौके 20 या 60, 6 प्लस 3 दूनी 6, माइनस करेंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 या 30 प्लस करेंगे 4 3 12 यानी कि हो जाएगा आपका 12 यानी कि 32 माइनस, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक कर रहे थे हम, देखिए 5 चौके 20 या 60, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 60 होगा। अब एक काम कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, तो 66 माइनस 42, अब ये बचेगा 24। अब जो आपने यहाँ पे किया है, पुट किया है, जो आपने माना है वो इसमें मानेंगे। पहले आप देखिए इसको मानेंगे तो 2 और इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आपका 24 आ रहा। और जब इसको उठाएंगे तो A इंटू बी प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A यानी कि 2 1 2 और 3 दूनी 6। अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अब इसको ये भी नहीं होगा, आपसे ऑप्शन होगा राइट ये, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, 4 3 12 दूनी 24 आपका आ रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। जब भी आपको वेरिएबल्स मिले उनको पुट करिए, आप आंसर निकालिए, और जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो ऑप्शन होते हैं उनको भी पुट करके देख लीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल मैट्रिक्स के साथ, यानी कल हम देखेंगे मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। ये तो आपका समाप्त हो चुका है। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जय हिंद।